एक कमल नाम का लड़का था। वह किसी से ज़्यादा बातें करना, ना कहीं ज़्यादा आना जाना, बस अपनी दुनिया में खोया रहना। उसमें कोई चालाकी नहीं थी, ना कभी झूठ बोलता था। वो जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ पूजा नाम की एक लड़की भी पढ़ती थी। कमल को पूजा खूब पसंद थी, लेकिन अपने सीधे स्वभाव के चलते वो कभी उसे अपने दिल की हाल बता ही नहीं पाता। एक दिन कॉलेज ख़त्म करके लौटते वक्त अचानक बारिश होने लगी। कमल बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। सौभाग्य से उसी पेड़ के नीचे वहीं पूजा भी खड़ी थी, जिसे कमल पसंद करता था। कमल मन ही मन बहुत खुश हो गया। पूजा भी कमल की तरफ देखकर मुस्कुराई। कमल कुछ बोल नहीं पा रहा था, तभी पूजा ने ही कमल से बात करना शुरू कर दिया। पूजा ने बताया कि वह कमल को पहले से जानती है। धीरे धीरे कमल भी हिम्मत खुली और उसने भी पूजा से बातें करना शुरू कर दिया। बातों ही बातों में कमल को पता चला कि सिर्फ वो ही नहीं, पूजा भी उसे पसंद करती है, क्योंकि पूजा की बातों से साफ पता चल रहा था कि वह भी कमल के बारे में काफ़ी कुछ जानती थी। बारिश और ज़्यादा ज़ोर से होने लगी और पेड़ के पत्तों से पानी की बूंदें उन दोनों पर गिरने लगी। उससे बचने के लिए वह और पास खड़े हो गए। इतने पास खड़े होने पर कमल और पूजा की एक दूसरे के प्रति भावनाएं ज़्यादा मजबूत हो गईं। कमल ने जीवन में पहली बार हिम्मत करके पूजा से बोल दिया कि वह उसे पसंद करता है। पूजा खुश हो गई और उसने भी यही बात मानी कि वह भी कमल को काफ़ी पसंद करती है। इस तरह से दोनों का प्यार उस पेड़ के नीचे एक नई मंजिल को पा गया। अब दोनों ने उसी पेड़ के नीचे कई मुलाकातें होने लगीं। वे अब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। अक्सर किसी न किसी बहाने से उस पेड़ के पास आते और एक दूसरे से मिलते और एक दूसरे से अपने मन की बातें करते। पूजा ने कमल से कहा कि वो अब उसके बिना नहीं रह सकती, उन्हें जल्दी एक होना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। कमल ने पूजा से वादा किया कि वह जल्दी ही इस बारे में अपने माता पिता से बातें करेगा और पूजा को भी अपनी फैमिली से बात करने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद जब कमल और पूजा फिर से उस पेड़ के नीचे मिले, तब पूजा की आंखों में आंसू थे। पूजा को इस तरह रोते हुए देखकर कमल बहुत दुखी हो गया। उसने पूजा से पूछा कि वह क्यों रो रही है। पूजा ने बताया कि उसने अपने घर वालों से उनकी शादी के लिए बात की तो उसके घर वालों ने बिल्कुल नहीं माने और उन्होंने ज़बरदस्ती उनकी शादी किसी और से तय कर दी है। उसकी माँ ने उससे कसम दी है कि अगर उसने उनके खिलाफ जाकर शादी की तो वह उसका मरा हुआ मुंह देखेगी। पूजा ने कमल से माफ़ी मांगी और कहा कि हो सके तो उसे भूल जाएं। कमल पूजा की बातें सुनता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कमल को रोते हुए छोड़कर पूजा अपनी आंखों में आंसुओं के साथ अपने घर वापस आ गई। पूजा की शादी तय हो गई। शादी का दिन आ गया। पूजा सज धज कर बैठी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। तभी पूजा को एक पार्सल मिला, जिसके ऊपर एक चिट्ठी भी थी। पूजा ने उस पार्सल को चिट्ठी से निकाला और उसे खोलकर पढ़ा। चिट्ठी उसके प्रेमी की यानी उसकी कमल की थी। चिट्ठी में लिखा था, तुम शादी कैसे कर सकती हो? तुम अपनी शादीशुदा जीवन में कैसे खुश रह पाओगी जब तुम्हारा दिल तुम्हारे पास ही नहीं है? क्योंकि तुम्हारा दिल तो मेरे पास है। मैं तुम्हारे दिल लौटा रहा हूँ ताकि तुम अपने पति को भविष्य में प्यार कर सको और तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से चले।
पूजा ने उस पार्सल को खोला और देखकर वो बेहोश हो गई। उस पार्सल में उस कमल का खून से लथपथ दिल था जो उसने निकालकर उसे भेजा था। दोस्तों, हर प्रेम कहानी का अंजाम अच्छा नहीं होता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कमल ने जो कदम उठाया वह सही था? किसी के लिए टाइम पास तो किसी के लिए प्यार जिंदगी होता है। प्यार ऐसी लड़की से करो जो जीवन भर साथ निभाए, साथ दे, यही सच्चा प्यार होता है।